हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 2023-24 सेशन का ईटीपी इंटरप्रेन्योरशिप का एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 1 है। इसका जब लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे, आप लोगों को हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि देखिए एमसीक्यू को सिर्फ रट लेने से नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि आप उसका कॉन्सेप्ट को नहीं समझकर अगर याद करते हैं तो फिर आपके साथ एग्ज़ाम में जाने के बाद डाउट क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप जब भी एमसीक्यू को पढ़ते हैं तो उसके साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर इसका आंसर ये है तो क्यों है, ठीक है। थोड़ा सा रीज़न को जानेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट होगा समझने में। तो मेरा कोशिश रहता है कि हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप याद कर लीजिए, लेकिन 99% क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि उसका रीजन है ना, कुछ अगर डेट है तो डेट को भी कुछ रीजन के साथ उसका याद करिए ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद डाउट क्रिएट ना हो, ठीक है। बाकी आपको पैटर्न तो पता ही, हर एक वीडियो में हम बताते हैं। 1 आवर का टाइम मिलेगा, टोटल 40 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बार बार हम चर्चा करते हैं। तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन बना कर आना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं साइड में। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन है उद्यमी होता है, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर इज साहसी, एंटरप्रेन्योर जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर, प्रबंध मैनेजर, या ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके पास सब तरह का सामर्थ्यवान होना चाहिए, एक प्रकार से साहसी भी होना चाहिए, जोखिम लेने वाला भी होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, और मैनेजमेंट यानी उसके अंदर पावर जो होना चाहिए मैनेज कर, तभी ये एक उद्यमी कहलाएगा, ठीक है। यदि उद्यमी के पास ये सारा अगर नॉलेज नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं जो है उसके लिए एक बिजनेसमैन वो नहीं बन सकता है, वो इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, उसके पास ये सारा ताकत साहसी होना जरूरी होता है, बनता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन 2 में कहता है भारत में उद्यमिता का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, ठीक है। क्या उसका है, मतलब भारत में उद्यमी का भविष्य क्या है, तो उसका जो फ्यूचर है ना वो डार्क नहीं है। पहला जो ऑप्शन कर रहा है अंधकार यानी इन डार्क, नहीं ये नहीं होगा, ब्राइट है, ठीक है। आज के समय में जो है जो इंटरप्रेन्योर है उसी का लाइफ जो है वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे बेस्ट माना जाता है जो इंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो आने वाला वक्त में जो है, फ्यूचर में जो है उद्यमिता का भविष्य जो है वो बहुत ही ब्राइट है, उज्जवल है, इसका ही आने वाला समय में समय रहेगा, बाकी सारा बिजनेस जो है वो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक एंटरप्रेन्योर ही सक्सेसफुल व्यवसायी बन के रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा, चलिए स्टार्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर, ओके ओके कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये हमारा जो लाइन है पेन है वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं पेन को उठा लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा सेटिंग में जाना होगा क्या, थोड़ा सा स्टूडेंट्स 1 सेकेंड टाइम दीजिए आप, है ना। मैं पेन फिर से ले लेता हूँ, और पेन लेने का जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा, और 1 सेकेंड मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, और उसके बाद फटाफट मैं अपना क्वेश्चन की ओर आ जाता हूँ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके आगे देखिए पेन, आप लोग भी इस तरह किसी तरह का वीडियो बनाना है तो बना सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। चलिए ये पेन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये पेन जो है बार बार यहाँ नहीं दिखता है ना, पेन का कुछ इशू हो गया लगता है, ठीक है।
ओके, अब काम कर लेगा स्टूडेंट्स, अब काम हम लोग का करेगा। चलिए ये अब देखिए काम कर जाएगा। चलिए तो फटाफट हम लोग काम करते हैं आगे। क्या है, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है। तो देखिए, रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, मतलब जो फॉरेन का एंटरप्रेन्योर है उसका योगदान हमारे भारत में क्या है। तो उसका योगदान जो हमारे भारत में क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉजिटिव, यानी सकारात्मक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उद्यमी सहायक है, एंटरप्रेन्योर असिस्ट। तो गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, उद्यमी का सहायक है तो सभी क्षेत्रों में एक तरह से सहायक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी बढ़ाने में है, और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी व्यवस्था को हटाने में भी एंटरप्रेन्योर जो है काफ़ी अपना सक्रिय योगदान रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की ओर। कह रहा है आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस प्रोफेशन ये नहीं होगा, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होगा, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारा हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ये तीनों मिलकर जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है। सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, यानी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है तो कौन है, स्मॉल इंडस्ट्री। उसका बेकारी की समस्या का समाधान निहित है तो कौन है, स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री से ही भारत की जो समस्या है उसको खत्म किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। नवाचार के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इनोवेशन, आकस्मिक घटना, प्रक्रिया की ज़रूरत यानी प्रोसेस नीड, और लास्ट नेक्स्ट जो है व्यवसाय तथा बाजार के परिवर्तन या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, कर उद्यमिता की आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, यानी एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीडेड है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल विकसित अर्थव्यवस्था में भी ज़रूरी है, आकस्मिक अर्थव्यवस्था में यानी इन अनडेवलपमेंट इकोनॉमी इसमें भी ज़रूरत है, विकासशील अर्थव्यवस्था में, इन डेवलपिंग इकोनॉमी में इसमें भी ज़रूरत है, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी तरह के इकोनॉमिक सेक्टर में एक एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ती है और होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें से आपको ये बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो देखिए, निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यू प्रोसेस, उत्पादन साधनों का उचित विदोहन, जीवन स्तर में सुधार, ऑल ऑफ दिस। तो सभी जो है एक कैरेक्टर है क्या, आर्थिक विकास का। कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, उत्पादन साधनों का उचित विदोहन मतलब एक उचित प्रयोग होना चाहिए, जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। ठीक है, ये सारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कैरेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज, है ना। बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए हानि की संभावना, बिल्कुल यही हो जाएगा। तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है हानि की संभावना है, हानि की संभावना नहीं, चांसेस ऑफ
लॉस, सरकारी कर, ये सब नहीं होगा। न्यूनतम व्यापार नहीं। देखिए कहने का मतलब रिस्क है तो कहीं ना कहीं लॉसेस की चांसेस बनता है, तो व्यवसायिक जोखिम का अर्थ क्या होता है, लॉस का होता है। इसका मतलब अगर आप रिस्क ले रहे तो कहीं ना कहीं वो लॉसेस की मीनिंग निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज धन की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ मनी, अनावश्यक, आवश्यक, समय की बर्बादी। क्वेश्चन को पहले आप बढ़िया बारीकी से समझिए क्वेश्चन क्या कर। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरित है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरित है तो धन की बर्बादी नहीं, अनावश्यक, आवश्यक हो जाएगा इसमें, आवश्यक। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरित है तो आवश्यक है, 11 का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आवश्यक है। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरित है तो आवश्यक हो जाएगा, नेसेसरी होता है। ठीक है, वो सब तो अपने नेगेटिव पॉइंट है दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसे वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, करें इनमें से कौन सा अद्वितीय अभिप्रेरणा है। अब समझिएगा अद्वितीय यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन। मतलब नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन का मतलब होता है जैसे पैसा ना देकर मोटिवेट करना। जैसे बहुत तरह का मोटिवेशन है, किसी को जब कंपनी में कर्मचारियों को काम करवाया जाता है तो उन्हें रखने के लिए सैलरी बढ़ाया जाता है, बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, तो ये सब क्या है, फिनेंशियल मोटिवेशन है। तो सैलरी भी नहीं होगा, बोनस भी नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, नौकरी की सुरक्षा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा अद्वितीय अभिप्रेरणा, तो जॉब की सिक्योरिटी, जॉब आपको सिक्योर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनेंशियल मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, अगर सैलरी सब रहता तो ये सब जो है फिनेंशियल मोटिवेशन कहलाता है। फिनेंशियल का मतलब धन यानी पैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना है इन इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। जो भारत में छोटे व्यवसायी उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वॉलेंट्री ऐच्छिक नहीं है, कराना पड़ेगा, आवश्यक है, मतलब नेसेसरी, आवश्यक करा लेना है। ठीक है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग कराना है। आवश्यक का मतलब होता है आवश्यकता अकॉर्डिंग करा लेना, आपको ज़रूरी है तो उसको करवा लीजिए। ठीक है, अनिवार्य वाला कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कि कराना ही होगा, आवश्यकता अकॉर्डिंग कराना है। तो भारत में छोटे उद्योग के लिए नेसेसरी रजिस्ट्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन बन गया, बी बन गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कुछ कुछ चीज़ें को हम जो बता रहे हैं ना, छोटा छोटा जो टिप बता रहे हैं, देखिए ज़्यादा तो लॉन्ग हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है ज़्यादा लॉन्ग चर्चा करेंगे तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी बन जाएगा, तो हम लोग कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, और जो बात बोल रहे हैं उस पर बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय को विकसित करना है। EDP मीन फॉर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपिंग। EDP जो है यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय क्या होता है, तो कहता है युक्तिगत गुण, पर्सनल इक्विलिटीज, उद्यमिता प्रेरणा, एंटरप्रेन्योरियल मोटिव, या व्यक्तिगत चातुर्य, उपरोक्त सभी। आप लोग एक चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन जो भी होता है ऑल ऑफ दिस जो होता है ना, कोशिश करिए कि डी को मारने का, अधिकतर 99% जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 15, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। समझिएगा, मतलब ऐसा कौन सा धंधा है, तो प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब जहाँ पर आपका पैसा ही है कि हाँ, जैसे भी हम हैं, प्रोफेशन मेरा है पढ़ाना, तो हम काम करते हैं किसके लिए, मतलब हम काम करते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, वगैरह ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं। ये काम जो है आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है, और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट करता है। देखो बिजनेस ये तो नहीं होगा, रोजगार है ना, काम तो होता है, उसके बदले में पारिश्रमिक यानी सैलरी
भी मिलता है। तो यहाँ प्रोफेशन हो जाएगा, ये यहाँ पर सी हो जाएगा प्रोफेशन। प्रोफेशन भी है जो आपका पेशा होता है कि हमें यह काम करना है। कोई जरूरी नहीं कि देखिए हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, हम भी एक कोई टीचर है जैसे कहीं पर काम कर रहा है और प्रोफेशन उसका ये कार्य करने का है और कार्य करता है, उसके बदले में उसके रेमोनरेशन यानी सैलरी मिलता है, जिससे पैसा हो जाएगा। ठीक है, और कहीं पर ऑप्शन पैसा नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट को मार देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है SIDBI का अर्थ क्या होता है। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा। ठीक है, आप परफेक्ट चीज़ को, इस फुल फॉर्म को याद रखना, बाकी पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, क्योंकि यही होगा तो फिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उद्यमिता की मुख्य विशेषता, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर। तो उद्यमिता की मुख्य विशेषता क्या है, तो नॉलेज, विजन, मेहनत एवं गतिशीलता, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसमें सब चीज़ ये उद्यमिता का कैरेक्टर होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, विजन नहीं है, मेहनत और गतिशील करने की ताकत है, एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएंगे। आपको ये सब होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है, करा मौसम की भांति, ये तो खैर सबका दिमाग मेरा स्टूडेंट को रहा है, विलर किलर याद रखना है, विलर किलर। मौसम की भांति, मौसम की भांति व्यवसायी भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। मतलब ये किसने कहा, ये आपको बोलना है। मौसम की भांति, जैसे मौसम चेंज होता है वैसे व्यवसायी का भी जो चेंज होता है उसमें भी, बिजनेस में भी परिवर्तन होता है। तो ये किसने कहा, विलर। इसको बच्चा लोग कहता है किलर, किलर से याद पड़ जाता है उन लोगों को विलर। तो ऐसे सोचना है। ठीक है, चलो बाकी तो हम लोग अपना क्लास में और तरह तरह का बातें कर लेते हैं, लेकिन इतनी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, उद्यमिता के उपबंध अवरोध शोषित करते हैं। तो नव सृजन, इनोवेशन है ना, लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, जोखिम उठाने की क्षमता। तो इसका जो आप लोग को ये वाला हो जाता है, अनसर्टेनिटी मारना है इसमें। उद्यमिता के उपबंध अवरोध शोषित करता है, मतलब अनसर्टेनिटी। सबसे बड़ा मतलब उद्यमिता के लिए प्रॉब्लम क्या है, उद्यमिता यहाँ पर का उपबंध अवरोध जो है, अवरोध मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि आपको कोई क्या कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उद्यमिता के अवरोध शोषित करता है, मतलब उसको प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से हरासमेंट किस चीज़ करता है, तो अनसर्टेनिटी है ना, क्या होगा इसका कोई पता नहीं होता है बिजनेस में। ठीक है, तो उद्यमिता को यही सबसे बड़ा सताता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पता है ना, सी हो गया। देखिए जो बात को बोले थोड़ा सा इसको समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूरी की जाती है के द्वारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीडेड ऑन द जॉब आर फुलफिल। ठीक है, कार्य में मेहनत, किस उत्पाद अवस्था करना यानी इंश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। ऐसे इसका आंसर जो है पहला वाला होगा, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूरी की जाती है, तो कार्य में मेहनत। अगर आप कार्य में मेहनत करेंगे तो स्वयं जो है वो आपका विकास होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी बात को कहा जा रहा है कि कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूरी की जाती है तो मेहनत के द्वारा। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या है कि विकास होगा ही होगा। ठीक है, तो कहता है कार्य में मेहनत, आप मेहनत करिए, ऑटोमेटिक विकास होगा ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 21 है, उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है, एंटरप्रेन्योर डज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है, उद्यमी जो है रोजगार में क्या करता है, तो इंक्रीज करता है, रोजगार में क्या करता है, बढ़ाता है। उद्यमी जो है रोजगार में वृद्धि करता है, इंक्रीज, याद रखना, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 22, एकत्रीकरण एवं संविलियन, मर्जर। देखिए मर्जर जो है ना, मर्जर अलग होता है, एक्विजिशन होता है, मतलब संविलियन होना। मर्जर का मतलब क्या था, जैसे ए कंपनी और बी कंपनी, जैसे हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये सब एक दूसरे कंपनी मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होकर क्या करता है ना, जैसे कंपटीशन होने लगता है तो दोनों कंपनी आपस में मिलकर जो है एक हीरो होंडा बनाकर एक काम करती है, मिलकर काम करती है। तो
एकत्रीकरण का मतलब क्या है? तो कह रहा है उद्यमी व्यवहार को उत्साहित करती है। देखो उद्यमी जो है, उद्यमिता जो है मर्ज होने से क्या होता है, उद्यमिता व्यवहार को उत्साहित करता है। दोनों मिलकर, जैसे दोनों में कंपटीशन होता है, दोनों नहीं कर पाते हैं, दोनों में प्रॉब्लम होता है, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो क्या होगा, उत्साहित होता है। उद्यमिता व्यवहार को हतोत्साहित, ये गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं, ठीक है। तो इधर वाला होगा ही नहीं, तो यही होगा, दोनों में मनोबल बढ़ता है, उत्साहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है। उद्यमी जो है महत्वपूर्ण योगदान करता है। एंटरप्रेन्योर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल राजनीतिक विकास में, इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सोशल डेवलपमेंट, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान कहाँ करता है? तो आर्थिक क्षेत्र में करता है, आर्थिक विकास में करता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जुड़ा हुआ इसी से है ये एंटरप्रेन्योर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है? उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस। गोपनीयता, व्यवसायिक क्रिया, बिजनेस एक्टिविटी, परिचालन का क्षेत्र, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए आचार संहिता में क्या नहीं लागू किया जाएगा? बेईमानी, बेईमानी वाला का नहीं चलेगा भाई, ठीक है। बाकी नियम तो चलेगा ही चलेगा, सत्यनिष्ठा चलेगा, नैतिकता भी चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, उद्यमी की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, रिस्क बैरियर भी होना, बिल्कुल। नवीन उपक्रम की स्थापना, इस्टेब्लिश न्यू अंडरस्टैंडिंग, ये भी होगा। साधन प्रदान करने वाला, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, उद्यमी एन एंटरप्रेन्योर इज, जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म लेता एवं बनाया जाता है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कभी मत मार देना डी, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज करता है, गलती मारता है। जब ए और बी दोनों सी है तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे यहाँ पर डी भी होना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को सी मारना है, ठीक है। उद्यमी लाने में सहायक है। एंटरप्रेन्योर आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट, क्या लाने में है? संतुलित औद्योगिक विकास, है ना, बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, असंतुलित उद्योग। तो ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, संतुलित औद्योगिक विकास। देख रहे हैं हम नेगेटिव बात बोल रहा है, असंतुलित औद्योगिक विकास, तो ये होगा ही नहीं होगा, तो यही होगा। आप आगे भी पढ़ के देखिएगा तो आपको आगे भी क्या मिलेगा, नन ऑफ दिस। तो कह रहे हो बिखरा हुआ औद्योगिक विकास, है ना, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू अ स्मॉल इंडस्ट्री ऑन, ब्याज के भुगतान पर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही हो जाएगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट पेमेंट करता है उस पर उन लोग को सब्सिडी मिलता है, बेनिफिट मिलता है ना। ऑन टेक्निकल नॉलेज, ये सब तो देता कहाँ है, आप कहाँ सुने? हम लोग स्मॉल भी उस तरह सब लोग करता और अच्छा था, इस सब लेकिन करना चाहिए, है ना। अगर छोटे स्मॉल व्यवसायी को टेक्निकल नॉलेज देता है, कुछ परिवहन में सुविधा देता तो और बेस्ट होता, ठीक है। इनमें से सभी पर, इसमें जो है ये यहाँ पर एक तो खाली आप लोग को इनमें से सभी नहीं है, इसमें बाकी देखिए हम बोले क्या 99% होता है डी वाला, लेकिन इसमें देखिए डी नहीं होगा। इनमें से सभी पर है लेकिन ये वाला नहीं होगा। चलिए 30 नंबर जो है 30, नवाचार उत्पन्न करता है। इनोवेशन प्रोड्यूस, नवीन उत्पाद, न्यू प्रोडक्ट, नए बाजार, न्यू मार्केट। तो इसमें हो जाएगा, ये सारा प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31, उद्यमी के गुण है। द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज आर, साहसी, जोखिम लेने वाला, ये तो हम लोग पीछे मैनेजर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग फटाफट चलते हैं, इधर तो पढ़ा हुआ लग रहा है हम लोग को लगता है।
उद्यमी का सर्वाधिक योगदान होता है। मैक्सिमम रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी का सर्वाधिक योगदान होता है मैक्सिमम रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मैक्सिमम रोल क्या है एंटरप्रेन्योर का? सामाजिक स्थायित्व में, ख्याति की वृद्धि में, निर्यात संवर्धन में, आर्थिक विकास में। तो देखिए अभी पीछे जस्ट एक क्वेश्चन मिला था हम लोग का, तो एंटरप्रेन्योर किससे जुड़ा हुआ है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसी में ज़्यादा इसका योगदान है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब चीज़ के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर बना हुआ है। कितना नंबर हो गया जी? ये हो गया 33। चलिए, ड्रोन वे उद्यमी हैं जो कि प्रायः ड्रोन्स एंटरप्रेन्योर आर द वंस दैट आर ऑफ्टेन अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, अर्न सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा जो है सामान्य लाभ, मतलब यही हो जाएगा, ड्रोन जो है अतिरिक्त लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 34। नेक्स्ट जो है व्यवसाय का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज, सेवा का उद्देश्य, सर्विस मोटो, अर्निंग प्रॉफिट, चैरिटेबल धर्मार्थ, या सेवा और लाभ दोनों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यवसाय का उद्देश्य है सेवा और लाभ दोनों। 35। उद्यमिता खेल है? तो नहीं, ये मतलब मान खेल क्या चीज़ क्या है? मनी का, टाइम का नहीं, स्किल का। यहाँ पर जो उद्यमिता जो खेल है क्या चीज़ का है? स्किल का है, नॉलेज का है। चलिए 36। व्यवसाय का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, लाभ उद्देश्य, प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, सेवा उद्देश्य, सर्विस ऑब्जेक्ट, लाभ सेवा उद्देश्य दोनों। तो व्यवसाय का उद्देश्य फिर यहीं पर हो जाएगा, यहाँ पर लाभ सेवा दोनों होती। देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड था। स्टूडेंट्स आप लोग को मैं बता दूं कि यदि आप लोग हजारीबाग में रहते हैं तो आप लोग यदि हमसे ऑफलाइन क्लास यदि आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे हम लोग 5-6 सालों से इस फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में जुड़े हुए हैं, और यदि आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो हमारा एकेडमी है ऋषि कॉमर्स एकेडमी के नाम से हम लोग कोचिंग चलाते हैं, जो झंझेरिया पुल के सामने है, कोरा रोड में है। तो आप लोग, और यदि आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो ऋषि कॉमर्स एकेडमी का अपना ऐप बना हुआ है, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं। आप वहाँ कोर्स दिया हुआ है, और किसी भी तरह का और भी आपको अगर पूछना है पर्सनली, अगर आपसे कोर्स को लेकर बात कुछ करनी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ का भी डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग यदि पढ़ना है तो आप कहता हूँ कि आप लोग फर्स्ट ईयर का भी पढ़ाई को बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर को बेसिक और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो आपका आने वाला जो 12th है वो भी बेकार होता है। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट होता है बच्चों लोगों से, अभी तो क्या बच्चे लोग में थोड़ा समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, दिक्कत होता है, उन लोग को पॉजिटिव करना बहुत ही प्रॉब्लम हम लोग को होता है, लेकिन आप लोग को कहते हैं कि आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग को अच्छा करना है, आगे चलकर कुछ अच्छा करना है, तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, पास के मोटिव से नहीं पढ़ना है। ठीक है, पास तो आप करेंगे हम लोग का कहना है कि अगर आप हमारे पास एडमिशन है तो पास 100% करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लेकिन पास करने के मोटिव से नहीं पढ़ना है, कुछ करने के मोटिव से पढ़ाई करना है। ठीक है, और कुछ करने के मोटिव से पढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37, निम्न में कौन सी आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का को कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू इंक्रीजिंग, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड लिविंग, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो बच्चे हमसे यहाँ आकर नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत वीडियो, इतना वीडियो है कि आप पास तो हमारे चैनल से 100% करेंगे, नंबर भी अच्छे खासा आ जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना भी मॉडल सेट बताया गया है 11th का,
ट्वेल्थ का भी आपको सारा बहुत मिलेगा। अगर आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो ट्वेल्थ में भी बहुत मिलेगा। जो सब्जेक्ट है उसका भी क्लास बहुत सारा पढ़ाया गया है। तो आप जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है क्योंकि आपको क्लास 11, 12 जो भी नोटिफिकेशन है वो दिया जाता है। कोई जॉब रिलेटेड भी होता है तो इसमें हम बताने का कोशिश करते हैं, बता देते हैं बच्चों लोगों को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरी बात, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन को, बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन को प्रेस करते नहीं हैं। तो क्या होता है कि आप लोग आलतू फालतू का नोटिफिकेशन प्रेस करते हैं, आते रहता है, तो उसी के कारण से इग्नोर हो जाता है इम्पोर्टेंट वाला भी। ठीक है, तो सारा को मत करिए, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वैसे वाले को आप नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए ताकि, और ख़ास करके एजुकेशन वाला सभी को रखिए ताकि कोई भी अगर एजुकेशन जाता है तब कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, तो ध्यान रखना है। तो इसमें जो आंसर कौन सा हो जाएगा, अच्छा 37 हो गया, 38 हम लोग पढ़ते हैं ना। देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी है, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर इज अनावश्यक है ना, आवश्यक, तो आवश्यक हो जाएगा। हमारे एंटरप्रेन्योर हमारे देश की विकास के लिए ज़रूरी है यानी आवश्यक है। ओके, और 39 नंबर जो है, भारत उद्यमिता विकास संसाधन स्थित है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ सिचुएटेड इन, कहाँ पर है तो याद रखना अहमदाबाद में ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 40, व्यावसायिक नैतिकता का उदाहरण है तो वस्तुओं में मिलावट नहीं करना है, ये बात बहुत अच्छा बात है। ग्राहकों से उचित लाभ और मूल्य लेना, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ए और बी दोनों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो सी को ही मारना है, डी को नहीं मारना है आप लोगों को। चलिए, तो ये हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग बनाए, और भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, इतना ही क्वेश्चन से नहीं होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी हम मॉडल सेट प्रीवियस ईयर का और भी इसमें डालेंगे, और हमारे एकेडमी की तरफ से जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारे लगता है वो आपको दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।